एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। बच्चों, हम अगली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। डायरेक्शन के ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वैरायटी आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। डायरेक्शन का अगर ये क्वेश्चन आप लोग देखें तो आप लोग पाएंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। A is 6 kilometer east of B, C is 4 kilometer north of B, D is 12 kilometer south of C, and finally, now how far and in which direction is D from A। बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जिसमें वैरायटी अभी तक की जो भी प्रीवियस आपने यूज करी है केवल और केवल उसके कॉन्सेप्ट यूज होंगे, पूरी वैरायटी यूज नहीं होगी। ये एकदम अलग क्वेश्चन हो जाएगा और ये क्वेश्चन बिना डायग्राम के किसी भी ट्रिक से सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं एक एक पॉइंट करके डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्वेश्चन बोला है तो सबसे पहले अगर आप डायरेक्शन सॉल्व करें तो आप जो है ये डायरेक्शन तो जरूर बना लें, ठीक है। इसके बाद बच्चों समझो, लिखा है A is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, मतलब कि B के पूर्व में 6 किलोमीटर दूरी पर A बैठा हुआ है। तो A बनाने के लिए सबसे पहले हमको B बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को मान लिया B पॉइंट, ठीक है। A 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, तो B के ईस्ट में B है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से पूर्व साइड 6 किलोमीटर में, पूर्व साइड 6 किलोमीटर में कौन बैठा हुआ है? A बैठा हुआ है। उसके बाद अगली लाइन है C इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B, B के ही नॉर्थ में, B के ही नॉर्थ में कौन बैठा है प्यारे बच्चों? तो B के नॉर्थ में जो है C भी बैठा है, लेकिन कितने डिस्टेंस पे? 4 किलोमीटर डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये C आ गया। नेक्स्ट क्या है? D इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C, तो D के साउथ में 12 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर ये हो गया और 8 किलोमीटर और ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ बच्चों? D बैठा हुआ है। जैसे ही आप डॉटेड लाइन से मिलाते हैं तो हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, जिसकी एक साइड 6 किलोमीटर है और दूसरी साइड 8 किलोमीटर है और इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि हाइपोटेनस हमको पता करना है। और जब भी बेस और परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार दोनों हमको पता होते हैं तो हमको हाइपोटेनस फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से AD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, BD का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 36, 8 का स्क्वायर 64 और ये 80 रहेगा तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100। तो AD कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो AD हो जाएगा 10 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। तो ये एक पार्ट सॉल्व हुआ कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर आप पता करना चाहते हैं कहां से, ध्यान रखिएगा ये पूछ रहा है D से A की डायरेक्शन। ये चाहे तो ये भी पूछ सकता है A की D से डायरेक्शन, या फिर किसी की भी C की A से डायरेक्शन भी पूछ सकता है और A की C से डायरेक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत क्लियर तरीके से पढ़िएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ D फ्रॉम A। तो A में आप सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? N E S W। अब ये देख लो कि डायरेक्शन कहाँ पे है, तो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है। इसीलिए डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे, डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम इसकी डायरेक्शन होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तो बच्चों ये वैरायटी का ये चौथा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक द सेम डिस्टेंस। फिर वह दक्षिण दिशा में मुड़ता है और सेम डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर फिर से चलता है। एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट। फाइनली वह लेफ्ट मुड़ता है और लेफ्ट मुड़ने के बाद 7 किलोमीटर की डिस्टेंस और कवर करता है। नाउ हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी क्वेश्चन ये पूछता है कि अभी की स्थिति में वो कितनी डिस्टेंस में है और स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में जा रहा है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसके लिए कोई ना कोई लोकेशन हमको, जैसे हमको डिस्टेंस बतानी है तो डिस्टेंस हमेशा, जैसे हम यहाँ से भोपाल की डिस्टेंस मुझसे तो 500 किलोमीटर है, तो हमने बोला यहाँ से डिस्टेंस बताओ, ठीक है। लेकिन अगर हमने पूछा कि भोपाल की डिस्टेंस बताओ तो आप पूछोगे, अगर आपको सही में चीजें समझ में आ रही हैं कि कहाँ से भोपाल की डिस्टेंस पूछ रहे हैं। हो सकता है कोई होशंगाबाद से भोपाल की डिस्टेंस पूछ रहा हो, कोई जबलपुर से पूछ रहा हो, कोई सतना से पूछ रहा हो। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बदलेगा तो उसके आंसर्स भी बदलते जाएंगे, ठीक है। तो बस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको लोकेशन फिक्स करने की जरूरत थी, इसमें लोकेशन फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम ये है कि हम ये डायरेक्शन बनाएंगे NES&W। अब क्या है, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो आप हमेशा इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और रेफरेंस पॉइंट मानने के बाद 5 किलोमीटर अपन लोगों को चलना है किस दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलना है। आफ्टर दैट देन ही टर्न टू हिज साउथ। साउथ डायरेक्शन में मुड़ना है तो साउथ नीचे है तो साउथ जाना है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है यानी कि 5 किलोमीटर और ट्रेवल करना है। उसके बाद एंड फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, और फाइनली वो लेफ्ट लेता है एंड वॉक 7 किलोमीटर। अब लेफ्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो वो क्या लेता है, लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर। तो बस लेफ्ट जाएगा और 7 किलोमीटर वॉक करेगा, ठीक है। 5 2 7, तो 7 किलोमीटर वॉक करेगा तो बच्चों ये हो गया 7 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर और किस दिशा में है अंतिम बिंदु। अब सोचो, आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कि किस तरीके से इस डायग्राम को राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करें जिससे हमारे कुछ फॉर्मूले लग पाए, ठीक है। आपको वहां डायग्राम नाप नाप के नहीं बनाना है कि आप इसके मानो 5 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसा नहीं। देखिए अब बच्चों अगर आप देखेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री। अगर ये 5 किलोमीटर होगा तो ये भी 5 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, तो हमने बना दिया ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस। दूसरी बात, जब ये 5 किलोमीटर ऊपर वाला है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा। तो अगर इस डायग्राम को हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बनाए तो यहाँ पे बनेगा 5 किलोमीटर और यहाँ पे बनेगा 7 और 5 यानी कि 12 किलोमीटर, ठीक है। तो बस आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जा रही है। ये जो डॉटेड वाला डायग्राम है इसी को हमने यहाँ पे बना दिया है। जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने में आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे नाम दे दो, नहीं दे रहा हूँ तो ए बी और सी। हमको पता क्या करना है बच्चों, हमको पता करना है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं इसको अभी रफ नहीं कर सकते, अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी में देखो AC इक्वल टू अंडर ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। अब बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो AC इक्वल टू अंडर ऑफ 169 यानी कि 13 किलोमीटर।
तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? टोटल 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है। एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है तो आप यहीं पे क्या बनाओगे? डायरेक्शन यहाँ पे बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्शन NES और W। इस पॉइंट से इसको अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। तो ये है साउथ ईस्ट, यानी कि किस डायरेक्शन की बात हो रही है प्यारे बच्चों? तो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर इन्होंने एक क्या बोलना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया कि इनिशियल पॉइंट की डायरेक्शन एंड पॉइंट से क्या होगी? तो NES और W, तो ये क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। जहां से डायरेक्शन पूछेगा वहां नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको बनाना है। जहां के लिए पूछेगा उसके तरफ आपको देखना है। और जब आप ये दोनों काम कर लोगे आपको डायरेक्शन एकदम विजिबल हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।